अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से वक्तन फ़वक्तन कॉल्स आ रही थी और वो बार बार पेपर पैटर्न के मतलब परेशान थे कि जो नाइन्थ है, अगर इसके एग्ज़ाम्स होते हैं तो पेपर पैटर्न क्या होगा, टेंथ के एग्ज़ाम्स होते हैं तो इनका पेपर पैटर्न क्या होगा। तो मैं आपके साथ एक्सप्रेस कर रहा हूँ प्रीवियस पैटर्न की जो राइज है। तो अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो इसी पैटर्न के बिहाफ पर होंगे। तो आइए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। पेपर पैटर्न फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2021। तो ये 2020 में जो हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम्स के लिए जो पैटर्न राइज था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 100% जो है आप मार्क्स इस पैटर्न को फॉलो करके ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से यानी राना कमर हुसैन की तरफ से सबको सलाम। तो नाइन्थ फिज़िक्स के हवाले से आज हम पहले डिस्कशन करते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप अगर चाहते हैं कि नेक्स्ट अपकमिंग डेज में आपको एग्ज़ाम से मुतल्लिक मुसलसल इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस आती हैं इनको लाइक करें और वक्तन फ़वक्तन अपने जो अज़ीज़ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर भी करते रहें। तो प्रीवियस पैटर्न के बिहाफ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि पैटर्न जो है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता जाऊं कि जो फिज़िक्स में मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 60 हैं। 60 टोटल मार्क्स हैं। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूं है कि पहले सेक्शन में 12 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। एक नंबर का एक एमसीक्यू होता है और अमूमन इसमें हर चैप्टर में से एक एमसीक्यू लिया जाता है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि फिज़िक्स के अंदर 9 चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जो 9 चैप्टर्स चूँकि अवेलेबल हैं, तो हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू ले लिया जाएगा। राइट, फ्रॉम ईच चैप्टर यू विल गेट वन एमसीक्यू। वन एमसीक्यू विल बी टेकन फ्रॉम ईच चैप्टर। जबकि अगर हम हर चैप्टर में से एक एमसीक्यू लें तो टोटल एमसीक्यूज 9 हो जाएंगे। तो फिर रिमेनिंग कहाँ से लिए जाएंगे? यू विल से कि रिमेनिंग जो 3 चैप्टर्स होंगे उनमें से इनको टेकअप किया जाएगा। तो रिमेनिंग जो होंगे दे विल बी टेकन अप फ्रॉम द एनी 3। तो उसमें 3 में ज़्यादातर चांसेस यही है कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 5 और चैप्टर 9, इनमें से एक एक एमसीक्यू एक्स्ट्रा ले लिया जाता है। तो इस तरह 12 एमसीक्यूज पूरे कर दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में आपको 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। हर क्वेश्चन में 8 पार्ट्स होते हैं और उनमें से आपने 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। इस तरह पहले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें से भी 5 पार्ट्स करेंगे, दूसरे में से भी 5 पार्ट्स, जबकि तीसरे में भी। तो इस तरह आपने टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो तरतीब ये होगी, ये सेक्शन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें क्वेश्चन ये दिया होगा, अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8, यानी 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन का 2 नंबर होंगे। तो इस तरह 10 नंबर का ये एक सेक्शन होगा। अब पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस लास्ट टाइम कैसे आए हैं, उनका पैटर्न क्या था, तो ज़रा देखें। अगर आप बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए गए। चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए गए, जबकि चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इस तरह टोटल हो गए जी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स को आते 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं कितने? 5।
तो स्टूडेंट 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, बाकी उसके पास चॉइस है, अगर टाइम है तो वो करना चाहता है तो उसकी अपनी चॉइस है, अदरवाइज उसने एक्चुअली इस क्वेश्चन में से 5 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है। आगे बढ़ते हैं इसी सेक्शन का अगला क्वेश्चन। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 3। जो बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे उनकी तरतीब यूँ होगी कि आप देखें कि क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा उसमें से 3 पार्ट्स, चैप्टर नंबर जो 4 होगा उसमें से 3 पार्ट्स आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से भी 3 पार्ट्स, जबकि चैप्टर नंबर 6 से 2 पार्ट्स आएंगे। तो इस तरह टोटल 8 पार्ट्स आएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ने इसमें से 8 में से कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करें, तो ये क्वेश्चन भी टोटल 10 नंबर का होगा। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसी सेक्शन का जो तीसरा सेगमेंट है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 होगा, उसमें भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरतीब ये होगी कि जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, चैप्टर नंबर 8 में से 2, जबकि चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इस तरह टोटल यहाँ भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 8 में से 5 करने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेक्शन नंबर 2 था, जैसा कि आपने सेक्शन 1 देखा, तो सेक्शन 1 जो था इसके अगर आप हिस्से देखे थे तो सेक्शन 1 के 12 मार्क्स थे, और ये जो सेक्शन 2 चल रहा है इसके टोटल 30 मार्क्स हैं। यानी सेक्शन 2 में 3 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन के अंदर आपने 5-5 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है, यानी 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह टोटल मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के 30 होंगे। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ। तो अगर हम बात करें सेक्शन 3 की, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस में डिटेल में अगर हम जाएं तो इसमें आपको 3 क्वेश्चंस लॉन्ग दिए होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे। तो आपने इन 3 में से कोई से 2 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। हर पार्ट हर जो क्वेश्चन है ये 9 नंबर का होगा। अब फर्ज कर लें कि अगर आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना है, तो सेक्शन 3 का पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, ये 9 नंबर का क्वेश्चन होगा, और तरतीब ये होगी कि यूनिट नंबर 2 से थ्योरी ली जाएगी जो कि 4 नंबर की होगी, और यूनिट नंबर 3 से 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा। तो इस तरह से आप इसको बड़े अच्छे अंदाज से अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैंने अगर जो स्टूडेंट्स मुझसे इन टच रहे हैं न्यूमेरिकल्स के हवाले से, तो मैंने उन्हें डिटेल से बताया है कि न्यूमेरिकल की मार्किंग कैसे होती है, उसमें नंबर कैसे लगते हैं। तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में अगर आपको कोई क्यूरी हो इससे कंसर्न कि न्यूमेरिकल में नंबर कैसे लगते हैं, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में उनको एक्सप्लेन कर दूँगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करें, तो ये जो सेक्शन नंबर 3 है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा उसका पैटर्न क्या होगा? उसमें ये पैटर्न ये होगा कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर चैप्टर 5 से कुछ आता है तो वो सिर्फ थ्योरी का क्वेश्चन होगा, यानी इसमें से न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा। बाकी 4 है, इसमें से थ्योरी या न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें से भी थ्योरी या न्यूमेरिकल आ सकता है। इसका मतलब चैप्टर 4, 5, 6 इन तीनों को मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाता है, लेकिन उसमें चैप्टर 5 में से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल आ सकता है चैप्टर 4 और 6 में से। तो आपने जब भी अटेम्प्ट करना है इस अंदाज में तैयारी करनी है कि थ्योरी और न्यूमेरिकल चैप्टर 4 और 6 दोनों को तैयार करना है, लेकिन जब आप चैप्टर 5 को तैयार करेंगे तो उसमें सिर्फ थ्योरी तैयार करेंगे। तो इस तरह से ये 9 नंबर का जो पोर्शन बनेगा, आपको पता है कि 4 नंबर होते हैं थ्योरी के और 5 नंबर होते हैं न्यूमेरिकल के। तो आपने अच्छे अंदाज में इसको तैयार कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसी तरह हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसा आएगा? 7 जो क्वेश्चन है इसको बिल्कुल इन्होंने ओपन रखा हुआ है। तो ये 2 यूनिट्स पर है, यूनिट नंबर 8 और 9 पर। तो इसमें कोई कंफर्म नहीं किया गया कि आया यूनिट 9 जो है उससे आपको थ्योरी दी जाएगी या यूनिट 8 से थ्योरी दी जाएगी, तो इसमें कंफर्म नहीं किया गया। तो यूनिट 8 और 9 दोनों में से कोई एक यूनिट हो सकता है। तो जहाँ से भी आएगा आपने इसको प्रिपेयर करना है। तो डे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इसको तैयार करें अच्छे अंदाज में। ये आपका प्रीवियस पैटर्न था 9th तक, तो 9th के जो स्टूडेंट्स हैं अगर एग्जाम्स होते हैं तो इस पैटर्न पर ही होंगे। थैंक यू वेरी मच। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई वीडियोस आती हैं तो आपको अपडेट्स उसके अकॉर्डिंगली मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स।